तो आप सभी का वेलकम है यहाँ पर। आपका जो जेकेपी कांस्टेबल की जो कोचिंग की जा रही है, आपको इसमें से ऐसे ऐसे लेक्चर्स जो है देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको क्वेश्चंस जो है ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको, जैसे कि आप अगर बाकी पेड क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे 100 200 300 वीडियोस 500 वीडियोस आपको देते हैं। बस ये पढ़ो, इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। इतना टाइम आपके पास है नहीं और आपकी जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो जो है यहाँ पर जो है हम वही टॉपिक यहाँ पर ले आते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जेकेपी कांस्टेबल के हिसाब से। उतना ही मटेरियल आपको देते हैं जितना कि आपको चाहिए और जितना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस टॉपिक को जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स हैं या फिर एमसीक्यूज हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, इन सभी चीज़ों को जो है आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और गौर से इन सभी चीज़ों को पढ़ें। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है इसमें से लिया गया है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जे.एंड.के। तो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जे.एंड.के, यहाँ पर हमें ये रेड कलर में लिखा हुआ था, लेकिन पीडीएफ बनाने की वजह से इसमें ये कन्वर्ट हो गया ये ब्लैक एंड वाइट में। तो इसमें से जो है थोड़ा सा आपको, अगर आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड करना है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आप जो है आप अपना जो नोट्स बना सकते हैं, अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। जे.एंड.के की मैट्रिक लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं। और जो यहाँ पर जितने भी जो है कांस्टेबल एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं यहाँ पर JK-SSB के द्वारा भी जो इस बार होने वाला है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कृपया करके यहाँ पे पूरा जो है ध्यान से इस लेक्चर को सुने। तो यहाँ पर जो है जे.एंड.के टूरिज्म की बात करें तो थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं। यहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये डिपार्टमेंट नहीं है, ये कॉरपोरेशन है, ठीक है। तो ये कॉरपोरेशन इसको क्यों कहा जाता है, ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होती है, जे.एंड.के गवर्नमेंट की एक कंपनी है, तो जिसे कॉरपोरेशन कहा जाता है। JKTDC, इसको शॉर्ट में JKTDC कहा जाता है, जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसे बनाया कब गया है, 13 फरवरी 1970, ठीक है। 1970 में जो है इस कॉरपोरेशन को जो है स्टार्ट किया गया है। तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर आपको जो है पहले से पता है। तो चलो आगे देखते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हेडक्वार्टर जो है श्रीनगर में है, कश्मीर में। तो यहाँ पर जो है कश्मीर डिवीज़न से कुछ आपको इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगी, जैसे कि निशात बाग है। निशात बाग से आपसे क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि लार्जेस्ट मुगल गार्डन, ठीक है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है, लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा तो यहाँ पर शालीमार बाग आता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पर ये लिखा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, निशात बाग। सेकंड नंबर पर कौन सा है, निशात बाग। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो वही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है याद रखने हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट निशात बाग, कब फाउंडेशन इसकी की गई थी, 1633 में, ठीक है, 1633 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, ये आपको पता ही है, ऑन द बैंक ऑफ डल लेक श्रीनगर में है, ये तो आपको पता ही है। तो पर्शियन स्टाइल में गार्डन है, ठीक है। पर्शियन स्टाइल में ही इनको बनाया गया था, क्योंकि मुगल्स का जो है ज़्यादातर इन्फ्लुएंस उनका था पर्शियन स्टाइल में। तो इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या आपको याद रखना है, एक तो इसमें से ये जो चीज़ें हैं, बिल्ड बाय आसिफ खान, किसने बनाया है, आसिफ खान ने, ठीक है। कब, 1633, कौन सा, निशात बाग। निशात बाग 1633, आसिफ खान। इतना तो आपको याद रहेगा ही, और नहीं रहा तो आप इसको थोड़ा सा कुछ ट्रिक भी जो है, ट्रिक की मदद से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको और भी कुछ चीज़ें इसके बारे में कुछ याद रखनी पड़ेंगी, वो जैसे कि अब जो निशात बाग है, निशात बाग तो आपने पढ़ लिया, आसिफ खान ने बनाया 1633 में, तो पर्शियन स्टाइल में, तो सेकंड लार्जेस्ट है। और उसके बाद जो है, जो इम्पोर्टेंट वाला यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, JK-SSB के द्वारा पूछा गया है कई बार, और मैट्रिक लेवल एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके कांस्टेबल एग्जाम्स में भी जो है चांसेस इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर निशात बाग को जो है, निशात बाग को और जो कुछ नाम दिए गए हैं अलग अलग तरह के लोगों ने, अलग अलग जो है इसकी ब्यूटी को देखकर, इसके नज़ारों को देखकर, इसकी लोकेशंस को देखकर, तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखे हुए
इन सब चीज़ों को कुछ नाम देते हैं। जैसे कि आपके घर में एक पेट नेम होता है और आपका जो है ऑफिशियल नेम अलग होता है। जैसे कि ऑफिशियल नेम किसको कहते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम रखा होता है, नाम लिखा होता है, वो आपका जो है रियल नेम होता है। लेकिन आपके जो घर पे कोई पेट नेम आपको दिया जाता है वो एक अलग बात होती है। तो इसी तरह से निशात बाग को क्या कहा जाता है, गार्डन ऑफ जॉय। ठीक है, गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ब्लिस, गार्डन ऑफ ब्लिस, गार्डन ऑफ डिलाइट, गार्डन ऑफ डिलाइट। और भी एक नाम है गार्डन ऑफ ग्लैडनेस। ठीक है, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस, ये किसके नाम है, ये निशात बाग के नाम है। गार्डन ऑफ जॉय, गार्डन ऑफ ब्लिस, गार्डन ऑफ डिलाइट, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस। तो ये सब किसके नाम है, जो है निशात बाग के नाम है। अलग जो है अलग अलग तरीक़ों से इसको इसके नाम को बोला जाता है, इसकी ब्यूटी को देखकर। तो उसके बाद जो है और भी कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। जैसे कि शालीमार बाग है, शालीमार बाग। ठीक है, शालीमार बाग, क्राउन ऑफ द श्रीनगर, इसको क्या कहा जाता है, क्राउन ऑफ द श्रीनगर। गार्डन ऑफ लव, गार्डन ऑफ लव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें, ये कुछ क्राउन और लव, ये दो चीज़ें हैं, ये आप जोड़ेंगे किसके साथ, शालीमार बाग के साथ, तब आपको याद रहेगा। है कहाँ पर, श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, श्रीनगर में। तो 1619 में इसको कहा जाता है कि इसको बनाया गया है। ठीक है, गार्डन ऑफ लव और गार्डन ऑफ क्राउन ऑफ श्रीनगर कौन सा है, शालीमार बाग। तो उसके बाद जो है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर शाह नहर जो है, शाह नहर, यहाँ पर एक नहर, एक नदी जैसा कुछ बनाया हुआ है, जो वाटर पाथ इसको कहा, यहाँ से जैसे कि वाटर निकलता है, यहाँ से निकलता है। शाह नहर, इसको पर्शियन स्टाइल में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। पर्शियन स्टाइल आप याद रखेंगे, ज़्यादातर मुगल गार्डन जो है पर्शियन स्टाइल में ही इसको बनाया जाता है। तो ऑन द बैंक ऑफ डल लेक, ये भी डल लेक पर ही है, ये तो आपको पता ही है, ये तो डल लेक पर है। तो 410 जो है फाउंटेन जो है इसके अंदर है, 410 ये। तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा ये भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो बनाया किसने है, बनाया है जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने किस लिए बनाया है, उसकी वाइफ जो थी नूरजहान, उसकी वाइफ जो थी नूरजहान, तो उसने, जहांगीर ने नूरजहान की याद में इसको बनाया गया है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर। ठीक है, यही है वो वाला जो अभी हमने पहले वाले ऑप्शन में ये पढ़ा था। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, वो निशात बाग है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, फर्स्ट नंबर पर लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर की बात करें तो कौन सा है, आपका है शालीमार गार्डन। ठीक है, शालीमार गार्डन लार्जेस्ट, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट मुगल गार्डन कौन सा है, शालीमार बाग। तो कहाँ पर है, श्रीनगर में। तो इसको प्यार से क्या कहते हैं, क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ लव भी कहा जाता है। ठीक है, ये शालीमार की बात हो रही है। तो शाह नहर जो है कहाँ पर है, इसी शालीमार बाग में। तो डल लेक के बैंक पर ये तो है ही, आपको पता ही है। तो 410 फाउंटेन, ये आपके कांस्टेबल के हिसाब से इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसको आप नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। 1619 में आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, 1619। उसके बाद जो है इसका जो डिज़ाइन है, उसके बाद जो है इसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन टीरेसिस में है। ठीक है, डिज़ाइन इसको कहा गया है, डिज़ाइन जो इसके बनाए गए हैं वो टीरेसिस में है। तो यहाँ पर कैसे, जैसे कि ये अपर टेरेस है, उसके बाद नीचे है, उसके बाद एक फ्लोर नीचे है, उसके बाद और एक फ्लोर नीचे है, तो ये क्या कहा जाता है, टेरेसेस। तो ब्लैक पवेलियन इसके बैक साइड में है, आमिर खुसरो के नाम से इसको कहा जाता है, आमिर खुसरो ब्लैक पवेलियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर याद रखने के लिए, आपको समझने के लिए। दीवानी आम किसको कहा जाता है, जो पहला वाला टेरेस है। ठीक है, उसके बाद दूसरे टेरेस में आप चले जाएंगे, दूसरे फ्लोर में आप चले जाएंगे, तो जो पहले से थोड़ा सा ऊंचा रहता है, तो दीवानी खास इसको कहा जाता है, जो मुगलों के जो कल्चर उनके हिसाब से जो है इसको बनाया, इसके नाम दिए गए हैं। तो उसके बाद और एक ऊपर एक जाएंगे थोड़ा सा, उसको क्या कहा जाता है, जनाना गार्डन। ठीक है, जनाना गार्डन भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो है रॉयल फैमिलीज की जो महिलाएं होती थी वो यहाँ पर बैठा करती थी। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह जो है इसमें मार्बल गेस्ट हाउस इन्होंने बनाया हुआ था। मार्बल गेस्ट हाउस जो है किसने बनाया था, महाराजा रंजीत सिंह ने। ये एक उसके बाद जो यहाँ पे हुकूमत चलाते थे महाराजा रंजीत सिंह, तो इन्होंने यहाँ पर इसकी जो है
मार्बल गेस्ट हाउस बनाया हुआ था। तो आमिर खुसरो जो था, आमिर खुसरो, यहाँ पर एक लाइन है, ये एक जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो एक लाइन है, इफ़ देयर इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ इट्स हियर, इट्स हियर, इट्स हियर, ये आपने कई बार जो है कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा। ये चीज़ जो है कई सारी जगहों पे, कई सारी किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर फिरदौस बरोए ज़मीन हमें अस्तो, हमें अस्तो, हमें अस्त। तो इसका क्या मतलब है, इफ़ देयर इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ इट्स हियर, इट्स हियर, इट्स हियर। तो ये कहा किसने था, ये आमिर खुसरो ने कहा था। ठीक है, आमिर खुसरो ने कहा था इसी गार्डन को देखकर। अब इस गार्डन के लिए तो नहीं कहा था, ये पूरे कश्मीर को मद्देनज़र उसने जो है कहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसी ने जो है ये बात कही थी इसी गार्डन को देखकर, लेकिन मद्देनज़र क्या था, पूरे ये पूरा कश्मीर। ठीक है, तो उसके बाद जो है और भी कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, इंटरेस्टिंग MCQs आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगी जो आपके JK SSB के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद और भी एक जो है लेक्चर इसके बाद आने वाला है। फ़िलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आप बेल आइकन दबाइए और जो है अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये लेक्चर अच्छा लगा, तो आप जो है लाइक करें और अपने जो है शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर। ठीक है, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको जो है ये जो अगला वीडियो भी इसका मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय।